हाय गाइस। हाय गाइस। हाय गाइस। हाय गाइस। ठीक है, चलो देखो, हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर कैसे कैसे पढ़ना है। पिन पॉइंट, ये कोई कहानी वाला वीडियो नहीं है कि तुम कर सकते हो, तुम ऐसे कर सकते हो, तुम वैसे कर सकते हो। एकदम नहीं, पिन पॉइंट करके आपको किस चैप्टर को, कौन से टॉपिक को कैसे कैसे, बिल्कुल एकदम क्यूरेट करके छोटा छोटा टॉपिक वाइज पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट सब लोग आ जाओ सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड। हाँ, फटाफट तुम लोग आ जाओ सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड। आ जाओ। चलो चलो, ठीक है। तो बेसिकली जो मुझे बात करनी है, तुम लोगों को जो प्रॉब्लम होता है ना, जहां जहां पे तुम लोग का प्रॉब्लम होता है उस पे बात करना है मुझे। ठीक है, कि कहाँ कहाँ तुम लोग को दिक्कत होता है। हाँ जी। हाँ, तो एग्जैक्टली जिस जिस चैप्टर को, कौन कौन से चैप्टर, बहुत क्वेश्चन आता है मेरे पास कि कौन सा चैप्टर सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है, कौन सा चैप्टर एनसीईआरटी के बाहर से पढ़ना है, एनसीईआरटी के बाहर से कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब आता है। ठीक है। हाँ जी। वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ रही है ना? चलो हाँ, ठीक है ठीक है। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्ट। सब सब लोग आ जाओ जल्दी फटाफट सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड, है ना? सब लोग आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, चलो 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 चलो। है मेरे बाल, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, हाँ देखो देखो देखो, अच्छा सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या, आज 9:30 PM आपका टेस्ट है, पता है, इवोल्यूशन का। याद है ना? 9:30 PM इवोल्यूशन का टेस्ट है। अन अकेडमी पे भी होगा, यूट्यूब पे भी होगा, दोनों साथ ही चला जाएगा। ठीक है, अन अकेडमी पे भी होगा और यूट्यूब, दोनों जगह हो जाएगा। मतलब अन अकेडमी वाला सेशन ही यूट्यूब पे भी स्ट्रीम कर देंगे। ठीक है, हाँ, अन अकेडमी वाला भी सेशन यूट्यूब पे भी स्ट्रीम कर देंगे। ठीक है, हाँ, दोनों जगह, दोनों जगह, बायोलॉजी 101 पे भी और यहाँ भी। ठीक है, हाँ बेटा, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। ठीक है, ये सबके लिए। चलिए शुरू करते हैं, चैट ऑफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, शुरू करते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। क्या प्लान है हमारा? ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन नहीं किया भाई, पहले तो ज्वाइन कर लो, पाप कर रहे हो। यहाँ पे आपको जिंदगी के सारे सुख मिलते हैं ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर आनंद मनी के नाम से है मेरा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इसको तो ज्वाइन कर लो सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपको सारा कंटेंट मिल जाता है, मतलब जितने हम पढ़ाते हैं, नोट्स, पीडीएफ, क्लास का टाइम क्या है, आगे पीछे जो भी है सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, चल, तो आपको कैसे तैयारी करना है, देखो, समझो जो बात आज हम बोलेंगे बिल्कुल रियलिस्टिक, गांठ बांध के उसको बिठा लेना। ठीक है, कौन से चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर एनसीईआरटी के बाहर से पढ़ने हैं, कितना बाहर से पढ़ना है, कितना अंदर से पढ़ना है, सब पे बात करेंगे। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से सुन लो, दोबारा हमसे कोई सवाल इस पे नहीं पूछेगा। ठीक है, एक चीज एक बार समझ लो, उसके बाद दोबारा इसको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हाउ शुड यू प्रोसीड, इस पे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि बायोलॉजी का जो पेपर है आपका 360 नंबर का होता है। ठीक है, बायोलॉजी का पेपर जो है 360 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक चीज याद रखना कि इसमें से 340 मार्क्स, इसमें से 340 मार्क्स जो है ये आपके मेहनत से आता है, ये आपके हार्डवर्क से आता है, ये आपके हाथ में है। ठीक है, ये आपके हार्डवर्क से आता है और ये आपके हाथ में है, मतलब ये आपके मेहनत का नंबर है। ठीक है, और 340 से 360 जो है ये आपकी किस्मत पे आता है। ठीक है, ये आपका लक फैक्टर है। ठीक है, काम अच्छा करो, है ना, थोड़ा कर्म अच्छा करो, तो ये आपका लक फैक्टर है। लक फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब चीज पर डिपेंड करता है कि आप सिली मिस्टेक करते। ठीक है, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता कि सर मैंने मेहनत की और मेरे बायो में 340 से कम आ गए, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। 340 से हो सकता है आपके 360 ना आए, बट 340 तो बेयर मिनिमम आपको मेहनत से आ सकता है। और ये 340 नंबर आप ओनली एनसीईआरटी से कर सकते हैं, किसी और किताब की जरूरत नहीं। ओनली एनसीईआरटी, मार्क माई वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, ओनली एनसीईआरटी, ये हम लिख के दे सकते हैं कि तुमको हम 340 मार्क्स लायक का क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी करा के करा सकते हैं। ठीक है, ये रिटन में तुम लिख लो इसको, वीडियो या तो सेव कर लो और इसको बाद में चला लेना। ठीक है, ओनली एनसीईआरटी से आप 340 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो ये जो सवाल बच्चे पूछते हैं, सर एनसीईआरटी से कितना पढ़ें, एनसीईआरटी से बाहर से कितना पढ़ें, ये वो के लिए
आप अगर सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, देखो आप अगर सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से समझ लेते हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, अच्छे से रिटेन कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको दूसरे और किताब की जरूरत नहीं है। तो बोलोगे सर आप क्यों पढ़ाते हो थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा बाहर आप क्यों जाते हो अगर आपको एनसीईआरटी से ही सब कुछ है? तो बेटा कॉन्सेप्ट्स के लिए हमको कहीं और इधर उधर मुंह मारना पड़ता है ताकि आसपास का चीज से रिलेट करके हम एनसीईआरटी की लाइन आपको समझा पाए, ठीक है, हम एनसीईआरटी की लाइन आपको समझा पाए, ठीक है। देखो 1 डे 1 चैप्टर मैंने पहले करा दिया था, ठीक है। तो करते कैसे हैं हम, काम कैसे करते हैं, जो प्लान ऑफ एक्शन है वो बताता हूं मैं आपको, ठीक है। जो प्लान ऑफ एक्शन है वो मैं आपको बताता हूं कि हम लोग करते कैसे हैं, ठीक है। तो मैंने कंप्लीट बायोलॉजी 100 घंटे में कराने का जिम्मा आपका उठाया था, ठीक है। इसमें क्या है कि कुछ मैंने 3 फेज में बांटा हुआ है, ठीक है। देखो मैं जो भी चीज आपको बता रहा हूं ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मैं कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। ये नहीं है कि ना कि मैं आपको बोल के फिर निकल लूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं ये, ठीक है। तो 3 फेज में मैंने आपको बांटा था, एक लेवल 1 है, ठीक है, एक लेवल 2 है और तीसरा लेवल 3 है। 3 पार्ट में मैंने बायोलॉजी को डिस्टिंग्विश किया है, ठीक है। कुछ पार्ट है जिसको आपको सिर्फ रटना है, ठीक है। तो मैं अलग अलग तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, वो ये लेवल्स मैं अलग अलग तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। आप मुझसे पढ़िए या किसी से पढ़िए, इसी तरीके से पढ़िए, ठीक है। मुझसे पढ़िए या किसी से पढ़िए, आप इसी तरीके से पढ़िए। तो सपोज मान लो कि पहला प्लान की अगर हम बात करें, कम से कम पहला का है, तो जो फेज 1 की बात करें, जो फेज 1 मैं अभी चला रहा हूं, तुम देखोगे ना कंप्लीट बायोलॉजी करके मैं सेशंस लाता हूं ना, कंप्लीट बायोलॉजी करके मैं यूट्यूब पे भी ला रहा हूं, ठीक है। प्लस पे तो ऑलरेडी मेरा कोर्स चल ही रहा है, प्लस पे मेरा सेल बायो खत्म हो गया है ना, जेनेटिक्स खत्म हो गया, और प्लस पे मेरा बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी अभी चल रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट बायोलॉजी करके मैं यूट्यूब पे भी, आपका जो चैनल है मेरा अपना बायोलॉजी 101, ठीक है, यहाँ पे तुमको हैंड रिटन नोट्स से मिलता है ना, हैंड रिटन नोट्स भी मिलता है, हैंड रिटन लिख के मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ये फेज 1 वाले चैप्टर्स में इसी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये बायोलॉजी 101 जो आपका चैनल है, यहाँ पे जो ये फेज 1 वाले टॉपिक्स है, ये फेज 1 वाले टॉपिक्स हैं, इसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, इसको पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। सेल बायो हो गया, जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज, ठीक है। इसमें हम कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं, तो हाथ से लिख के हम पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में पढ़ते हैं और इसको हम हैंड रिटन नोट से पढ़ते हैं। तो देखो ये चैप्टर्स आप मुझसे पढ़ लीजिए, ठीक है। ये चैप्टर्स आप सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाई मत कीजिए, ठीक है। देखो मैं पढ़ा रहा हूं आपको सिर्फ एनसीईआरटी है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी से थोड़ा मैं लेफ्ट जाता हूं, फिर वापस सेंटर पे आ जाता हूं, ताकि जो एनसीईआरटी का लाइन है उसका ट्रू मीनिंग आपको समझ में आए, ठीक है, कि एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीज आर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स। तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या है कि थोड़ा एनसीईआरटी के हम लेफ्ट राइट जाते हैं। देखो मैं बहुत सिंपल बताता हूँ मैं करता क्या हूँ, ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। सिंपल, मैंने एलन का मॉड्यूल उठाया, ठीक है, मैंने आकाश का मॉड्यूल उठाया, ठीक है, मैंने एनसीईआरटी उठाई, ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, ठीक है, मैंने एग्जाम्पलर उठाया। इन पांचों को मैं क्लब कर देता हूं, ठीक है, और बन जाता है मेरा हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, मेरा हैंड रिटन नोट बन जाता है जो मैं क्लास में आपको लिखवाता हूं, ठीक है ना, जो हैंड रिटन नोट्स आता है जो मैं क्लास में आपको लिखवाता हूं। बेसिकली ये यही एसेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर लेते हैं और हम थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर लेते हैं और हम थ्योरी भी बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी माता के दर्शन कर लेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी रिव्यू भी कर लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी रिव्यू आपका स्टार्ट हो जाएगा जैसे ये चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इन चैप्टर्स में आपको कॉन्सेप्ट प्लस एनसीईआरटी रिव्यू प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप कर लेंगे तो आपको 100% स्कोर करेंगे, 100% स्कोर करेंगे, क्योंकि आपको कोई एनसीईआरटी के लाइन में डाउट नहीं रहेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे एनसीईआरटी का ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, आपको ये नहीं लगेगा कि ओ शिट इस लाइन का ये मतलब था, मुझे तो पता ही नहीं था। एग्जाम में किसी तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको अपने से कोप अप कर पाएंगे। तो हम बेसिक प्लान ये है, सिंपल सा, क्या करो तुम कि तुम मेरे कॉन्सेप्ट वाले पढ़ लो वीडियो, ठीक है, कॉन्सेप्ट वीडियो ये आपका चैनल पे मिल जाता है बायोलॉजी 101 पे, ठीक है, प्लस पे तो ऑलरेडी हो ही रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करो, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी रिव्यू अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने, अगर तुमको अभी कभी पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है एनसीईआरटी रिव्यू सेम चैनल पे, ठीक है। एनसीईआरटी रिव्यू
मैंने 1 डे 1 चैप्टर में इसको कराया हुआ है, बट मेरे साथ कर लेना, मैं करा दूंगा, टाइम से पहले मैं करा दूंगा। एनसीईआरटी रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के लिए आपके टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, क्वेश्चंस के लिए जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं उन चैप्टर्स के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं आपको, और उनके टेस्ट मैं अनअकैडमी ऐप पे भी लेता हूँ और यूट्यूब पे भी लेता हूँ, तो ये क्वेश्चंस आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ का पता आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है, दैट इज डॉक्टर आनंद मनी, है ना, एंड इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। डॉक्टर आनंद मनी के नाम से टेलीग्राम चैनल, इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप प्लस अफोर्ड कर सकते हो तो आ जाइए, नहीं तो दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पूरा यहाँ मिल जाता है, आपको सेल बायो मिल जाएगा, जेनेटिक्स मिल जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हमने यहां तक कर लिया है, हमने सेल बायो कर लिया है, जेनेटिक्स कर लिया है, बायोटेक्नोलॉजी कर लिया है। सेल बायो में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का थोड़ा सा बचा हुआ है ना, थोड़ा सा बचा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला पार्ट, जिसको हम करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम ह्यूमन फिजियो स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन फिजियो हम 3D में पढ़ेंगे, तो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपका ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको इन चैप्टर्स में करना कैसे, सपोज मान लो तुम सेल्फ स्टडी करो, बोलो कि तुम तो बहुत घटिया पढ़ाते हो, तुमसे मुझे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, तुम ऐसा बोल रहे हो, तो तुमको क्या करना चाहिए, तो तुम कुछ नहीं, इनका कोई भी मॉड्यूल उठा लो, ठीक है, इनमें से किसी का भी मॉड्यूल उठा लो। अब इसमें दिक्कत क्या ना, कि तुमको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ओनली कंटेंट गिवन इन एनसीईआरटी को इलैबोरेट करो, ओनली कंटेंट। देखो इसमें बहुत फालतू चीज होगा, मॉड्यूल्स में इनमें भी बहुत फालतू चीज होगा, तो इसमें से ओनली कंटेंट गिवन इन एनसीईआरटी इसको इलैबोरेट कर दो, ठीक है। ओनली कंटेंट गिवन इन एनसीईआरटी को आप इलैबोरेट की, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। उसको बस ऐसे बड़ा कर दो, मतलब एम्पलीफिकेशन कर रहे हो ना, बस वही पीसीआर इसका करना है ना, मल्टीपल कॉपी बनाना भी नहीं, तुमको एक ही कॉपी बनाना है। तो बेसिकली सपोज मान लो कि मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूं, मान लो ह्यूमन फिजियो का, ठीक है, मैं एक चैप्टर पढ़ा हूं ह्यूमन फिजियो का, तो मैंने क्या किया, मान लो कोई भी चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ह्यूमन फिजियो का कोई भी चैप्टर, हाइपोथेटिकली XYZ कोई भी चैप्टर है, तो मैंने क्या किया, कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट का मैंने फ्लो चार्ट बना लिया, ताकि हमको पता रहे सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ठीक है। एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल को हम याद कर लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पॉइंट है, मान लो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट रह गया, ठीक है, तो उस एक्स्ट्रा पॉइंट को मैंने क्या किया, उस एक्स्ट्रा पॉइंट को भी मैंने अपने एनसीईआरटी में डाल दिया। तो आपके पास एनसीईआरटी प्लस फ्लो चार्ट, ठीक है, प्लस याद करने वाला चीज, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो आता है, मेमोरी, ठीक है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे का समरी हो जाता है, ये सारे का समरी हो जाता है आपके पास यहाँ पे, जो आपको बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह से आप चैप्टर वाइज कंप्लीट कीजिए। कौन कौन से चैप्टर्स, मैंने चैप्टर्स के नाम लिख दिए, ये फेज 1 में आपको कंप्लीट करने हैं, ये फेज 1 में आपको कंप्लीट करना है, और जिस तरह से मैंने बताया इसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं भी आपको इसी तरह से कंप्लीट करा रहा हूं, मैं भी करा ही रहा हूं ना, इसी तरह से कंप्लीट करा रहा हूं, ठीक है। बात करते हैं फेज 2 की। फेज 2 वाले जो टॉपिक्स हैं इसमें ये थोड़ा ट्रिकी है, इवोल्यूशन थोड़ा ट्रिकी है, ये हाइब्रिड है, ये फेज 1 और फेज 2 दोनों में आता है, ठीक है। तो इवोल्यूशन में भी आपको क्या है, एक्स्ट्रा जो है थोड़ा सा समझना पड़ता है, तभी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो टेबल्स हैं, ये टेबल्स वगैरह एनसीईआरटी में ठीक से नहीं दिया, तो उसको इलैबोरेट करना पड़ता है, ठीक है, इलैबोरेट करना है। तो इवोल्यूशन मैंने ऑलरेडी करा दिया है, आप इवोल्यूशन पूरा मेरा लेक्चर देख लीजिए, आपको एनसीईआरटी भी हो जाएगा और एनसीईआरटी के बाहर भी हो जाएगा और नोट्स भी हो जाएगा, सब कुछ इवोल्यूशन का मैंने कराया हुआ है, जाके आप एक बार देखिए, ठीक है। इवोल्यूशन मजा आ जाएगा आपको इवोल्यूशन देखने में, ठीक है। तो इवोल्यूशन कर लो। इवोल्यूशन का नोट्स में एक्चुअली क्या हुआ था कि पीडीएफ सेव नहीं हुआ था, तो बस सिर्फ पीडीएफ सेव नहीं इवोल्यूशन का, बाकी सब कुछ इवोल्यूशन का कराया हुआ है, करके देखो इवोल्यूशन, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इवोल्यूशन आप वहां से कर सकते हैं, और कुछ चीज का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा इवोल्यूशन के, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन चैप्टर, दिस इज द मोस्ट ट्रिकी चैप्टर इन द इंटायर बायोलॉजी, ठीक। अच्छा, इकोलॉजी क्या है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, ठीक है, प्लस 3 से 4 पॉइंट होगा, मुश्किल से एक चैप्टर में आधा पेज का भी कंटेंट एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है, ठीक है। 3 से 4 पॉइंट होता है जो आपको एनसीईआरटी से आउटसाइड होता है, ठीक है, जो आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी आउटसाइड 3 से 4 पॉइंट होता है, मतलब इन चैप्टर्स को तो आप कोरली एनसीईआरटी से ही पढ़िए, और 3 से 4 पॉइंट जो एनसीईआरटी के बाहर का उसको आप डालते जाइए, ठीक है। एनिमल टिश्यू और कॉकरोच, अगेन कोर एनसीईआरटी, ठीक है। इसमें सिर्फ जंक्शंस, एनिमल टिश्यू में जो जंक्शन है, ठीक है, उसको आपको थोड़ा अच्छे से करना पड़ता है। इसमें एनिमल टिश्यू में जंक्शंस हैं, ठीक है, प्लस एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ कुछ बाहर से आ जाते हैं, या कुछ कुछ ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी क्लब होके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल टिश्यू को आप ह्यूमन फिजियो के साथ क्लब करके पढ़ सकते हैं।
तो आपको पता चल जाएगा ना, जैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ ब्रश बॉर्डर होता है, कहाँ ब्रश बॉर्डर नहीं होता। तो ह्यूमन फिजियो के साथ आप इसको क्लब करके एनिमल टिश्यू पढ़ सकते हैं, तो आपको आसानी से काम आ जाएगा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल जो है, आप केमिस्ट्री का पहले बायोमोलिक्यूल्स पढ़िए, उसके बाद आप बायो वाले बायोमोलिक्यूल्स पे जाइए। ठीक है, तो अगर आप केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लेंगे तो आपका स्ट्रक्चर वाला पार्ट ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप एनसीईआरटी माता के दर्शन करें। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है आप केमिस्ट्री वाले बायोमोलिक्यूल से देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप फिर एनसीईआरटी पाइए, आप उसके बाद फिर एनसीईआरटी पाइए, तो आपका बायोमोलिक्यूल्स पूरा कवर अप हो जाएगा। तुमको जैसे इनैंशियोमर वगैरह सब हम लोग के बायो वाले में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वहां पे आपको पढ़ना पड़ता है, एनोमर, एपीमर, है ना, तो ये सब कुछ आपको वहां पे पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज आप यहाँ पे देख लेंगे तो आपका काम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो यू विल हैव टू कीप दिस इन माइंड, यू विल हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो ये चैप्टर्स आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, ये चैप्टर्स बहुत क्रूशियल चैप्टर्स हैं। ठीक है, जिसमें खास करके इवोल्यूशन पे तो डबल ध्यान देना। ठीक है, इवोल्यूशन को तो मतलब ताल ठोक के अच्छा करना, नहीं तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, इवोल्यूशन पे डबल ध्यान देना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी भी बहुत मार्क्स वेइंग है। ठीक है, इकोलॉजी पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, पूरा इकोलॉजी 5 घंटे में मैंने करा दिया है। आई कैन एश्योर यू एक सवाल उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इकोलॉजी तुम वो वीडियो देख सकते हो, नहीं तो इकोलॉजी मैं भी कराऊंगा, इकोलॉजी मेरे साथ कर लेना। इकोलॉजी में एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, इकोलॉजी में एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, इवोल्यूशन मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ाया, एनिमल टिश्यू मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ाया, बायोमोलिक्यूल्स भी मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ाना है। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स भी आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा, बिल्कुल पढ़ा हुआ। ठीक है, ये फेज 2 गया। अगेन यहाँ पे इट गोज विदाउट सेइंग कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, नीट का, एम्स का, ये सब आपको करना ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब आते हैं फेज 3 वाले चैप्टर। इन चैप्टर्स के लिए आप अपना दिमाग घर पे छोड़ के आ सकते हैं, आपको दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना, इसको आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है, समझना कुछ है ही नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है। तो इसमें आप जितना अच्छा की पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है, जितना अच्छा फ्लैश कार्ड बनाएंगे, आप दूसरे का फ्लैश कार्ड की पॉइंट मत बना लेना। ठीक है, अपने से ही बनाना, जो भी बनाना, फ्लैश कार्ड बनाएंगे, जितना अच्छा मेमोरी ट्रिक आप यूज करेंगे। ठीक है, मेमोरी ट्रिक में मैं निमोनिक्स इंक्लूड नहीं करता हूं। ठीक है, जितना अच्छा मेमोरी ट्रिक यूज करेंगे, जितना आप उसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, छोटा 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 टुकड़े में आप पढ़ेंगे, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इसको याद कीजिए। ठीक है, जब आप फेज 1 और फेज 2 के चैप्टर्स कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम याद कीजिए। देखो, इसके लिए तुमको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, ये तुम अपने से कर लोगे। ठीक है, इसके लिए तुमको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, ये तुम अपने से कर सकते हो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, देख जैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी, इसमें सिर्फ एग्जांपल आएंगे। ठीक है, लिख के दे देते हैं, इसमें सिर्फ एग्जांपल आएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेकेंडरी कोटेक्स, पिथ विथ वाले सवाल आते हैं, तुम्हारा हार्ट वुड, सैपवुड, है ना, उसके सवाल आएंगे। मिनरल न्यूट्रिशन में तुम्हारा डिफिशियंसी किसमें कितना है, इसमें नाइट्रोजन साइकिल बस ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तुम्हारा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट किसमें होता है, कौन सा उल्टा काम करता है, कौन से हार्मोन साथ में ग्रोथ कराते हैं, कौन सा हार्मोन इनिबिट कराता है, तो ये सब चीजें आपको उसमें देखना पड़ता है। स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन में जो डब्बा है, हिमगिरी वाला वो सब डब्बा आपको याद करके रखना है। माइक्रोस में भी 3 ही आता है, वही ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पेरम, स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह वाला जो होता है ना, या तुम्हारा बेकरसीस, तुम्हारा ब्रियोसिस, तो वो वाला पार्ट जो है, वो वाले पार्ट्स आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो अगेन इन चैप्टर्स को आपको एनसीईआरटी से बाहर एक भी लाइन नहीं आएगा, 100% श्योर, 100% एनसीईआरटी से आएगा। आपको समझने के लिए भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है, आपको समझने के लिए भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इन चैप्टर का रट्टाफिकेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, की पॉइंट्स बनाना, की पॉइंट में एनसीईआरटी का लैंग्वेज चेंज मत करना, ये सब रूल डाल दो। की पॉइंट जो बनाओगे उसमें एनसीईआरटी का लैंग्वेज चेंज नहीं करोगे, सेम लैंग्वेज एनसीईआरटी का रखना है, सिर्फ उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेशन समझना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका तुम पॉडकास्ट बना सकते हो, इसका तुम फ्लैश कार्ड बना सकते हो, इसका तुम मेमोरी ट्रिक कर सकते हो, इसको तुम डिवाइड करके धीरे धीरे याद कर सकते हो। धीरे धीरे करना, रोज याद मत करना, रोज याद करोगे तो भूलने लगोगे। ठीक है, तो धीरे धीरे धीरे, सपोज मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया, मतलब ब्राउन एल्गे पहले पढ़ लिया, फिर रेड एल्गे पढ़ लिया, फिर ग्रीन एल्गे पढ़ लिया, तो धीरे धीरे एक एक दिन में मैंने छोटा छोटा 3-3, 4-4 एग्जाम्पल याद किया, सोते टाइम और उठते टाइम उसको रिवाइज कर लिया, और ओवर अ वीक उसको हम रिवाइज करते गए, उसको रिवाइज करते गए। जहां सो रहे हो वहां चिपका दो टेबल बना के, खास करके जो मिनरल न्यूट्रिशन है उसका सारा टेबल बना के जहां सो रहे हो वहां चिपका दो। ठीक है, तो इसके ऊपर आप मेहनत कीजिए, इसको आप धीरे धीरे कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपका काम अपने आप होता जाएगा। इसमें आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं, ये आपके एनसीईआरटी सेंट्रिक, और एनसीईआरटी से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके लिखवा दूंगा आपको की पॉइंट्स।
मैं इसके फ्लैश कार्ड आपको बनवा दूंगा, लेकिन बनाना आपको खुद से है। किसी और का बनाया हुआ फ्लैश कार्ड या की पॉइंट्स आपके काम नहीं आएगा जब तक आप उसको खुद से नहीं बनाते हैं। तो ठीक है, सो फोकस ऑन दीज चैप्टर्स। ये लगता है कि तुमको समझ में नहीं आएगा, समझना है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इसमें गलती की गुंजाइश कम है, क्योंकि आप दिमाग छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको या तो पता है ये सही है, आपको या तो पता है ये गलत है। मुझे हमेशा लगता था कि प्लांट किंगडम यार कितना बोरिंग है, मेरा सबसे ज्यादा नंबर प्लांट किंगडम में कटेगा, लेकिन नहीं, प्लांट किंगडम में आपको सबसे कम नंबर कटेगा, एनिमल किंगडम में आपको सबसे कम नंबर कटेगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, उसमें तुम गलती कैसे करोगे, कंफ्यूज नहीं होगे ना। तो यहाँ पे जीरो कंफ्यूजन है, यहाँ पे जीरो कंफ्यूजन है। तुमको एक लाइन ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार ये लाइन क्या है, इसका मतलब समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे जीरो कंफ्यूजन है, तो ये जस्ट फोकस एंड यू आर गुड टू डू, आप बहुत अच्छा कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये फेज 3 में इन चैप्टर्स को मैंने ये पहले भी कराया है, ठीक है। ये फेज 3 में इन चैप्टर्स को आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत हो रही तो मेरे वीडियोज आप देख लीजिए, ठीक है। बुक्स, अगेन मैंने जो आपको बुक्स के लिए बताया था कि सेम आप एनसीईआरटी सेंट्रिक रखिए, एम्स के प्रीवियस ईयर कीजिए, नीट के प्रीवियस ईयर कीजिए, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट कीजिए और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लीजिए। सिर्फ क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो सपोज मान लो कि मैंने थ्योरी पढ़ा, ठीक है, मैंने थ्योरी पढ़ा, ठीक है, फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, ठीक है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन किए, ठीक है। कोई टेस्ट सीरीज, कुछ ही चीज का जरूरत नहीं है आपको, किसी भी चीज का जरूरत नहीं, ना टेस्ट सीरीज ना कुछ भी। जो ये किताब देख रहे हैं, अगर आपने सिर्फ ये किताब सारे सॉल्व कर लिए और इसके सारे डाउट्स को आपने एक्यूमुलेट कर लिए, दुनिया की किसी और किताब की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें भी 31 ईयर्स मत करो, इसमें भी लास्ट 15 ईयर्स कर लोगे तो वही काफी है, ठीक है। इसमें भी लास्ट 15 ईयर्स कर लो वही काफी है, इसका भी लास्ट 15 ईयर्स कर लो वही काफी है, ठीक है। 30 ईयर्स करने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और ये किताब कर लो, ये एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट अच्छी है, ठीक है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर इसका नया एडिशन आ गया, पुराने एडिशन आ गया, कोई भी एडिशन ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। पुराना है तो पुराने से कर लो, नया है तो नए से कर लो, करना क्या है ये जानो, ठीक है। तो जो इसके क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आपसे सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपसे 85 to 90% क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे तुम मेरा लेक्चर एक बार देखोगे बिना एनसीईआरटी पढ़े भी 85 to 90% क्वेश्चन आपसे नहीं बन जाएंगे, ठीक है। 10% क्वेश्चन जो आपके नहीं बनेंगे उसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। अगर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो उस कॉन्सेप्ट का मेरा बायोलॉजी फंडा बॉक्स देख लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट में दिक्कत है उस कॉन्सेप्ट का मेरा बायोलॉजी फंडा बॉक्स देख लीजिए, मैंने बनाया है मोस्ट ऑफ द बायोलॉजी फंडा बॉक्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया फिर भी, ठीक है, और बायोलॉजी फंडा बॉक्स उसका नहीं बनाया तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसका बायोलॉजी फंडा बॉक्स बना दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके एक परफेक्ट रिवीजन नोट्स हो जाएंगे, परफेक्ट रिवीजन नोट्स हो जाएंगे, जहां पे आप एनसीईआरटी 3 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि तुमको पता होगा की पॉइंटर्स तुमको कहां कहां गड़बड़ कर रहे हो। तुम जो ये 10% जो क्वेश्चन है, इसी के इर्द गिर्द कॉन्सेप्ट में तुम्हारा गलती हो रहा है। जो क्वेश्चन तुम सही कर रहे हो थोड़ी फिर से गलती करोगे। तो इस तरह से तुम अपना पूरा कोर तैयार कर लोगे और तुम नीट में बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। दिस इज द बेसिक प्लान। इधर उधर तुम ट्रूमैन पढ़ोगे, रैबिट का दांत कितना होता है, कैमल का ऊंट कैसा है, कैमल का ऊंट कैसा है क्या भी बोले, ठीक है, कैमल का पूंछ कैसा है, ठीक है। तो ये सब चीज कोई काम नहीं आएगा, मतलब इट इज अटर वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। सर डीपीपी, सीपीपी, पीपीपी क्या क्या है ना, कोई काम नहीं आता, कोई डीपीपी कोई पीपीपी कुछ नहीं आता। सिंपल सा फंडा रखो, एनसीईआरटी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, ठीक है, और ये क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में जो डाउट आएंगे, डाउट आने की सवाल ही नहीं है। मैंने 5000 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, 5000 प्लस क्वेश्चन, जिसमें इनके ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो सब कुछ ये 5000 क्वेश्चन में, 5000 से ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी है, तो इसके सॉल्यूशन भी मैं आपको दे ही रहा हूँ। तो आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं। जिस क्वेश्चन में डाउट हो जाके वो क्वेश्चन देख लो, उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लो, उसका पीडीएफ से सॉल्व कर लो, सिंपल है, एंड ऑफ डिस्कशन। ना आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, ना आपको कुछ करना है, ठीक है। जनवरी में मैं आपके लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज अपने यहाँ ही ले आऊंगा, ठीक है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर बायोलॉजी, ठीक है, मैं अपने लिए अपना ही ले आऊंगा। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे भी आपके सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा जो याद है हमने। तो बाकी 5000 क्वेश्चन मैं टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आपके साथ कराऊंगा। तो ये 10,000 क्वेश्चन के बाद अगर एक क्वेश्चन तुम्हारा नीट में से बाहर से आ जाता है ना, तो जो बोलो तुम लोग, ठीक है, या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या यही सेम क्वेश्चन आ जाएगा। पिछले साल आप लोगों ने देखा था कि यही सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है, पिछले साल आप लोगों ने देखा था कि यही सेम क्वेश्चन आया था। तो प्लीज फॉरगेट बायोलॉजी फॉर नाउ, ठीक है, जस्ट फॉरगेट बायोलॉजी। देखो बायो का टीचर होके मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, बायोलॉजी पे तो दिमाग ही मत लगाओ, ठीक है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। इफ यू ट्रस्ट मी इनफ, या पिछले बार का रिजल्ट पूछ लो, ठीक है, तो दैट यू कैन लीव कंप्लीटली अप टू मी, ठीक है, चाहे तुम प्लस पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे कहीं भी हो, ठीक है, इट इज ऑल द सेम, ठीक है। तो आपको वो चीज मेरे पे आप छोड़ दीजिए, आपका बस एक काम है पढ़ना, ठीक है। कैसे पढ़ाऊंगा मैं, कहाँ पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाऊंगा, किधर पढ़ाऊंगा, कितनी देर पढ़ाऊंगा,
क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है सब कुछ मेरे ऊपर आप छोड़ सकते हैं और आराम से आप कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अ सिंगल थिंग, ठीक है। फ्लो चार्ट आपको मैंने बता दिया, एनसीईआरटी अंडरलाइन करो, फैक्ट शीट बनाओ, एम्स का प्रीवियस ईयर करो, नीट का प्रीवियस ईयर करो और टेस्ट दे दो। टेस्ट मतलब कि अपने से क्वेश्चन कर लो यार। टेस्ट देने का क्या मतलब होता है, तुम बच्चे थोड़ी हो कि तुम आंसर चीटिंग कर लोगे। क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्यूशन देख लो, इसको बस टेस्ट के फॉर्म में दे दो तो तुमको मार्क्स का ही पता चल जाएगा टाइमलाइन लेके, है ना। बच्चे तो हो नहीं कि यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है, बहुत बेसिक है, समझो। और अगले 2 साल तक है, ये सर नीट 2020 में 720 आ गया तो पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा, ये सब अफवाह के चक्कर में मत पड़ो। फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, ठीक है, नेक्स्ट 2-3 ईयर अगर तुम नीट 2022 की भी तैयारी कर रहे हो, नीट 2023 की भी तैयारी कर रहे हो, तो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स कोई भी पैटर्न में चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन द पैटर्न, ठीक है। एनसीईआरटी सेंट्रिक ही क्वेश्चन रहेगा। इसके पीछे का मैंने रीजन बताया था, ठीक है, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्निंग सिलेबस चाहिए, क्योंकि बहुत स्टेट बोर्ड भी प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है, बहुत स्टेट बोर्ड वाले भी बच्चे हैं। तो अगर कोई सिलेबस ही नहीं रहेगा तो बच्चा तैयारी कैसे करेगा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कभी नहीं हो रहा, ये कभी नहीं होगा कि एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो 90-95% क्वेश्चन, 90-95% क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, ये डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी होगा, ठीक है। जो 5% क्वेश्चन है ये भी आपके एनसीईआरटी के इर्द गिर्द होता है। तो पहले तो ये 90-95% पक्का करो, उसके बाद स्टेप 2 पे आएंगे, ठीक है। तुम लोग पूछते हो सर कैन आई क्लियर एम्स दिल्ली इफ आई स्टार्ट स्टडिंग नाउ। इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन और अगर आपको किसी को जरूरत पड़ा है ये बताने के लिए, देन यू कैन नॉट क्लियर एम्स दिल्ली, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर तुमको मुझसे पूछना पड़ रहा है कि कैन यू क्लियर एम्स दिल्ली, देन यू कैन नॉट क्लियर एम्स दिल्ली, ठीक है। इट शुड बी विद इन यू, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कर सकते हो, तुमको मेरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। प्लीज ट्राई टू कीप दिस इन माइंड। और ये बार बार स्ट्रैटेजी 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 का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये पिन पॉइंट करके मैंने आपको एक एक चैप्टर वाइज बता दिया, इससे ज्यादा स्ट्रैटेजी की अगर तुमको जरूरत पड़ती है तो आई कैन नॉट हेल्प इट, है ना। तो ये चीज समझो, ठीक है। हम लोग पढ़ाई करते हैं, काम पे फोकस करते हैं, ये सब टाइम पास ना छोड़ देते हैं, ठीक है। कितना स्ट्रैटेजी बनाओगे, 3 मंथ प्लान बनाओगे, 4 मंथ प्लान बनाओगे, 5 मंथ प्लान, मैं ही बनाऊंगा यार, आज कल को ना मैं ही 3 मंथ प्लान भी बनाना पड़ेगा ना, मुझे मजबूरी है। बच्चे इतना मैसेज करते हैं कि बनाना ही पड़ जाता है, कितने को मैं आंसर करूंगा फोन पे, सेम चीज है ना, तो मुझे बनाना पड़ जाता है, ठीक है। जिन्होंने ये देख लिया, दोबारा आप कोई भी बायोलॉजी का स्ट्रैटेजी वीडियो आप मत देखिएगा, ठीक है, चाहे मैं बनाऊं चाहे कोई और बनाए, ठीक है। तो प्लीज फोकस ऑन दिस, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन आप देखो, बायो के थ्योरी पे 2.5 घंटे दो, 45 मिनट क्वेश्चन पे दो, डाउट पे 30 मिनट दो और टेस्ट 40 मिनट का दे दो। मतलब ऑन एन एवरेज क्वेश्चन, डाउट और टेस्ट पे मैं आपको मेजरली टाइम देने कह रहा हूं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आप टाइम टेबल अपने दिन में आप कैसे एडजस्ट करते हो या आप क्लास के साथ कैसे एडजस्ट करते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे मैं मान लो कि 2 घंटे की मेरी क्लास होती है, ठीक है, या मान लो कि 1.5 आवर्स की मेरी क्लास होती है, ठीक है, तो मेरी क्लास कर लो, ठीक है। उसके बाद जो टाइम बचा उसमें एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। सपोज मान लो मेरी 1.5 घंटे क्लास हुई तो 1 घंटा बचा ना, तो 1 घंटे में आप एनसीईआरटी पढ़ लो। तो मेरे क्लास के हिसाब से या जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उस टीचर के क्लास के हिसाब से आप अपना टाइम शेड्यूल कर लीजिए, ठीक है। टाइम पास मत कीजिए, सिंपल सा चीज है, प्लीज डू नॉट टाइम पास। तुमको क्लास में मजा भी चाहिए होता है, तुमको क्लास में हंसना गाना खेलना कूदना भी चाहिए होता है। देखो मैं तो ऐसे ही ब्लंटली बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोलता ही हूँ, तो तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो ही जाता है, ठीक है। बट माहौल सीरियस रखना है ना, माहौल सीरियस। तुमको मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों जानना है ना, तुमको जानना है बायो के रिलेटेड, है ना। रेलेवेंट क्वेश्चन पूछो, रेलेवेंट डाउट पूछो, तो आपका देखिए कितना अच्छा माहौल बन जाता है, आपका कितना अच्छा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ कोर्स बन जाता है। तो ये चीज करो, ये चीज करो और उसके बाद पढ़ाई करो। उसके बाद देखो बायो में जो पिछला बैच ने किया है आपको उससे अच्छा करना है, ठीक है। जितने जो पिछले बैच ने किया है आपको उससे अच्छा करना है, तो वो कीजिए ना, तब मजा आएगा, ठीक है। तो मैं देखो आपको मैंने वही सब चीज सब कुछ आपको बिल्कुल वन स्टॉप मैंने आपको बता दिया। अब इसको आप करो, इसको करोगे तभी आपका अच्छा होगा, ठीक है। आप अनअकैडमी पे भी मेरे साथ जुड़ के पढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, देखो यार मेरे मैं आपको बहुत सिंपल सा चीज बताता हूँ, मैं 90 आवर्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 30-35 आवर्स मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। बाकी टाइम में स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस पढ़ाता हूँ जो अलॉटेड आवर्स हैं, ठीक है। अब तुम्हारा काम है कि तुम मेरे 90 आवर्स को पूरा यूटिलाइज करो। तो अगर तुम प्लस पे आ गए तो इसका मतलब थोड़ी होता है कि तुम अनटचेबल हो गए, तुम यूट्यूब पे जाके नहीं पढ़ सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात। तो आप सब कुछ मैनेज कीजिए, सब कुछ को क्लब कीजिए। जैसे सपोज मान लो मैंने यूट्यूब पे हाथ से लिख के पढ़ा दिया, एनसीईआरटी मैंने प्लस पे पढ़ा दिया, तो ये बैलेंस हो जाता है। तो अगर आप प्लस ले लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बहुत कुछ मिल जाएगा, है ना, एक्स्ट्रा बेनिफिट। मतलब कि एनसीईआरटी रीडिंग आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास टाइम जल्दी ज्यादा है ना। तो अगर आप ले सकते हो तो आप ले लीजिए, नहीं तो मैं यूट्यूब पे भी पूरे कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और अनलिमिटेड एक्सेस जो आपको पता है सब कुछ मिल जाता है। बायो के लिए आपको कुछ और जरूरत नहीं है इसके अलावा, जितना मैं करा रहा हूँ, ठीक है।
फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपको कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए, तो यूट्यूब मोटिवेशन काम नहीं करता, देन यू नीड अ पर्सनल कोच, ठीक है, जो आपको बताता रहे, आपको पर्सनलाइज कस्टमाइज करके गाइड करे। देखो हर इंसान की जरूरत अलग होती है, ठीक है, तो वो कस्टमाइज अगर आपको गाइड चाहिए तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तभी आप लीजिएगा अगर आपका नीट में 350 या 300 से कम स्कोर आया था नीट 2020 में, ठीक है, नीट 2020 में 300 से 350 से कम आया था, तो आपको पर्सनल कोच की जरूरत है, नहीं तो आपको पर्सनल कोच की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस ले लीजिए, ठीक है, और मेरे रैंकर्स बैच में एनरोल कर लो। इसका मॉड्यूल 2 अभी लॉन्च हो गया, ठीक है, रोज सुबह 7 बजे आपकी क्लास होती है, ठीक है, 7 AM आपकी क्लास होती है। अभी तो पहले 8 AM था, अब 7 AM हो गया, जो इसका मॉड्यूल 2 लॉन्च हो गया। मॉड्यूल 2 में मैं बायोटेक और इकोलॉजी करा रहा हूँ, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी कंटेंट के लिए आपका बायोलॉजी 101 है, ठीक है, बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। 9:30 PM आज टेस्ट है, 9:30 PM टेस्ट है। अगेन जो मैं क्वेश्चंस करा रहा था 5000 क्वेश्चन सीरीज का, तो उसी का एक्सटेंशन है, मैं उसको अनअकैडमी पे भी कराऊंगा और मैं उसको आपको यूट्यूब पे भी कराऊंगा। तो अगर आप अनअकैडमी पे हैं तो अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि मेरे क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ाई कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बच्चे जागरूक हों बायोलॉजी को लेकर, ठीक है। बायोलॉजी में कम टाइम में आपको ज्यादा स्कोर करना है, दैट इज द इंटायर पॉइंट ऑफ इट, दैट इज द इंटायर पॉइंट ऑफ इट, ठीक है। तो प्लीज डू इट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।